लड़की नंबर 166। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी तलाश में मुंबई के एक पुलिस वाले ने जमीन आसमान एक कर दिया था। पुलिस वाले ने सिर्फ अपनी नौकरी में ही नहीं बल्कि रिटायर होने के 7 साल बाद तक भी इस लड़की की तलाश को जारी रखा था। ये पूरा मामला क्या है और ये लड़की कौन है जिसका नंबर 166 है, वो पुलिस वाले की पहचान क्या है, इस वीडियो में हम तफसील से आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र भोसले और उनकी टीम को उन लड़कियों की तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो 2008 और 15 के बीच लापता हो गई थी। ये बच्चियां 1, 2 या 5, 10 नहीं थी बल्कि पूरी 166 थी। जिस साल भोसले रिटायर हुए उन्होंने और उनकी टीम ने 165 लड़कियों का तो पता लगा लिया, लेकिन एक लड़की नंबर 166 रहस्य बनी रही, जिसे भोसले 2 साल तक अपनी नौकरी में और उसके बाद अपने रिटायरमेंट के 7 साल बाद तक ढूंढने की कोशिशें करते रहे। आखिरकार वो लड़की 4 अगस्त की रात 8:20 पर अपने परिवार वालों से फिर से मिल पाई। ये बच्ची 22 जनवरी 2013 को लापता हुई थी। तब उसकी उम्र महज 7 साल थी। आज वो 16 साल की है। अंधेरी पश्चिम में अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर रहती थी, जहां से पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला। बच्ची के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब थाने में उसने अपनी माँ और चाचा को देखा तो तुरंत ही उन्हें पहचान लिया था उसने। जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई उनके मुताबिक बच्ची के अपहरण के आरोप में 50 साल के हैरी जोसेफ डिसूजा को गिरफ्तार किया गया। उसकी पत्नी सोनी भी इस मामले की आरोपी है। दंपत्ति ने कथित तौर पर उसका अपहरण किया क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे। 2013 के अपहरण वाले दिन लड़की और एक बड़ा भाई नगर पालिका के अपने स्कूल जा रहे थे और उसी दिन भाई बहन में उनके पॉकेट मनी को लेकर कुछ झगड़ा हो गया। डिसूजा की नजर उस लड़की पर इस दौरान पड़ी और उसे लगा कि अगर वो इस बच्चे को अपने घर ले जाए तो बच्चा पाने की उसकी परिवार की इच्छा पूरी हो जाएगी। स्कूल के बाद जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने डीएन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। तब भोसले के पास इस केस को सुलझाने का जिम्मा आया था। पुलिस के मुताबिक देखिए, डिसूजा ने उन्हें बताया कि पुलिस के हरकत में आने और मीडिया के इस मामले को उठाने के बाद ही उसको ये कहीं ना कहीं महसूस हो गया था कि उसने क्या गलत कर दिया है, क्योंकि अब स्थानीय लोगों ने बच्ची को खोजने के लिए एक तरह से एक अभियान शुरू कर दिया था। और इससे डरकर देखिए उसने लड़की को कर्नाटक में अपने मूल स्थान रायचूर के एक हॉस्टल में भेज दिया। 2016 में डिसूजा और सोनी का अपना एक बच्चा हुआ और अब वो लड़की को कर्नाटक के हॉस्टल से वापस ले आए। कथित तौर पर क्योंकि वो 2 बच्चों की परवरिश का खर्च नहीं उठा सकते थे, उन्होंने बच्ची को यहाँ बेबी सिटर के काम पर लगा दिया। डीएन नगर स्टेशन के जो वरिष्ठ निरीक्षक मिलिंद कुर्डे हैं, उनके मुताबिक संयोग से डिसूजा परिवार ने अंधेरी पश्चिम के उसी गिलबर्ट हिल इलाके में शिफ्ट किया था जहां लड़की का खुद का घर था। कुर्दे के मुताबिक चूंकि लड़की अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए डिसूजा फैमिली को ये पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि अब कोई भी लड़की को पहचान नहीं पाएगा। पुलिस ने उसके लापता पोस्टर्स जो लगाए थे वो भी अब तक गायब हो चुके थे। इसके अलावा आरोपियों ने लड़की को डराया धमकाया और ये सुनिश्चित किया कि लड़की इलाके में किसी से भी किसी तरह की कोई बात ना करे। लड़की के चाचा के अनुसार डिसूजा की पत्नी अक्सर उसके साथ मारपीट करती थी। जब वो नशे में धुत हो जाती थी तो उससे ये बताती थी कि उन्होंने 2013 में उसे कहीं से उठा लिया था। अब तक लड़की भी उसके व्यवहार से ये समझ गई थी कि ये उसके असली माता पिता नहीं थे, लेकिन वो उनसे बहुत डरा करती थी। वो नहीं जानती थी कि यहाँ से अगर भागेगी तो भागेगी कहाँ। इस बीच एएसआई भोसले उस लड़की की तलाश करते रहे। उन्होंने इस लड़की की खोज को सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि कहीं ना कहीं अपना एक व्यक्तिगत मिशन उन्होंने बना लिया था। वहीं जिस घर में लड़की पिछले 7 महीने से बेबी सिटर का काम कर रही थी, वही काम करने वाली एक दूसरी मेड उसकी मदद के लिए आगे आई। उसकी कहानी सुनकर उस मेड ने लड़की के नाम को गूगल वहां पर किया। सारी जानकारी जो है वो उस मेड ने हासिल की। चाचा का ये कहना है कि इंटरनेट पर अपनी तस्वीरों को देखकर लड़की सब समझ गई, उसे सब याद आ गया। उन दोनों को एक लापता पोस्टर भी ऑनलाइन मिला था। लापता होने का पोस्टर जो था, 5 संपर्क नंबर थे उसमें। सभी नंबर्स डायल किए गए, 4 नंबर चल ही नहीं रहे थे, 5वां नंबर काम किया और ये लड़की के परिवार के पड़ोसी रफीक का नंबर था। जब रफीक को पहली बार फोन आया तो उन्हें कथित तौर पर संदेह हुआ, क्योंकि उनके नंबर पर सालों से इस तरह के कई कॉल्स आए थे। उन्होंने लड़कियों से बात की सच्चाई जानने के लिए एक तस्वीर भी उनसे मांगी। 4 अगस्त की सुबह उन दोनों ने रफीक को एक वीडियो कॉल किया, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी लिया था और लड़की की मां और चाचा को वही स्क्रीनशॉट दिखाया गया। चाचा ने कहा कि जैसे ही हमने उसे देखा हम फूट फूट कर रोने लगे। परिवार ने तुरंत डीएन नगर पुलिस स्टेशन को इस बारे में जानकारी दी। लड़की 9 साल के बाद अपने परिवार वालों के बीच पहुंच गई। भोसले ये कहते हैं कि मैंने 165 लड़कियों को ढूंढ निकाला था, लेकिन एक लड़की नहीं मिल पाई थी, तो इस बात का उन्हें मलाल जरूर था।
उनका मानना है कि बेटी को खोने का दर्द आपको समझना होगा। जो कोई इसे महसूस नहीं करता है वो बिल्कुल भी इंसान नहीं हो सकता। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की तमाम कहानियां, इस तरह की खबरें देखने के लिए टाइम्स नाउ भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें।